टाइम मैनेजमेंट के इस पहले मॉड्यूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये जानेंगे कि हम अपने समय को प्रबंधित करने के लिए किस तरह से अलग अलग टूल्स, टेक्निक, टिप्स और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और ये टूल्स और टेक्निक आपके समय को व्यवस्थित करने, उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में, आपकी प्रोडक्टिविटीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और आप जब इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपका समय प्रबंधन बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आइए आज के इस मॉड्यूल में हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के हम टूल्स और टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है जिसका हम अपने समय के बेहतर प्रबंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे टेक्निक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इन सभी टेक्निक का इस्तेमाल अपने टाइम की प्रोडक्टिविटीज को, अपने गोल को अचीव करने के लिए लगाते हैं और वो अपने लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सक्सेस क्रिएट करते हैं। जिसमें से सबसे पहले टेक्निक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव टेक्निक है जिसे दुनिया के काफी सफल लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर अपने टाइम को बहुत ही पावरफुल तरीके से मैनेज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक जब आप अप्लाई करते हैं तो जो समय आप अपने एक इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए ब्लॉक करके रखते हैं, उस समय में सिर्फ उसी काम को करें जो काम के लिए, जिस इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए उस टाइम को आपने ब्लॉक किया है। यदि आपने 1 आवर टाइम को ब्लॉक किया है किसी काम को करने के लिए, तो उस समय आप दूसरे किसी भी काम को ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक काम करें और वो जिस समय आपने ब्लॉक किया है उस समय को, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शंस कम होगा। और जब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, आपका फोकस, कंसंट्रेशन काफी हाई होगा उस काम को करने के लिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफी इनहेंस होती है। और इस टाइम में आप जो भी काम कर रहे होते हैं, आप उस काम को बहुत ही आसान और स्मूथ तरीके से कर पाते हैं। हमारे टाइम को मैनेज करने में हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को एक साइड कर देते हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस 10 टाइम्स बढ़ जाती है। और ये इफेक्टिवनेस आपके वर्क में रिफ्लेक्ट होती है। जो काम जिस समय आप कर रहे होते हैं उस काम पर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है और इस नियंत्रण के कारण आप एकदम से लेजर शार्प फोकस के साथ उस काम को अंजाम देते हो, जिससे कि दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग जो अपने लाइफ में बड़े बड़े गोल्स को अचीव किए हैं, इसमें बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर हैं, जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग इज अ मेथड जिसमें आप जिस समय को ब्लॉक कर रहे हो उस समय में आपको सिर्फ एक एक्टिविटीज करनी है और उस एक्टिविटीज पे पूरे फोकस के साथ एक्शंस लेना है। उस समय किसी भी अदर एक्टिविटीज की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपकी फोकस इनहेंस होगी और आप जिस काम को कर रहे होंगे आप उस काम को बहुत ही आसानी से और इफेक्टिव तरीके से एक्सिक्यूट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम ब्रेक टेक्निक। जब आप किसी काम को फोकस से करते हैं तो आपके काम को, आपके अटेंशन की स्थिति आपको किसी काम पे कंसंट्रेट करने में आफ्टर 40 to 45 मिनट्स धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लो होने लगता है। तो वहां पे आप टाइम ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी काम को 40 to 45 मिनट करने के बाद आप 4 to 5 मिनट का एक ब्रेक लें और इस ब्रेक में आप कोई भी अपने सोशल मीडिया ऐप, अपने मोबाइल या फिर उस तरह के एक्टिविटीज ना करें जिससे कि आपने जो कंसंट्रेशन या आपने जो मोमेंटम बनाई है
अपने काम को करने के लिए वो मोमेंटम ब्रेक ना हो। तो उस पीरियड में जो आप ब्रेक ले रहे हैं, उस ब्रेक के समय आप अपना ध्यान कहीं रिलैक्स करने पे लगाएं। हो सके तो आप अपने को हाइड्रेट कीजिए, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, जिससे कि आपकी फिजियोलॉजी फिर से आपके साइकोलॉजी को सपोर्ट करने लग जाए। और जब आप फिजिकल और मेंटल तरीके से रिलैक्स होकर एक साथ कॉन्ग्रुएंस में आ जाते हैं, तो फिर आपकी एनर्जी का फ्लो धीरे धीरे वापस से पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस काम को करने में लग जाता है। तो दोस्तों, ये हुई टाइम ब्रेक टेक्निक। एंड द थर्ड वन, तीसरी टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल कर काफी लोगों ने अपने लाइफ में बहुत उम्दा रिजल्ट और बहुत ही अच्छे रिजल्ट क्रिएट किए हैं। एंड दिस टेक्निक इज वन थिंग एट अ वन टाइम। किसी भी काम को जब आप कर रहे होते हैं, तो एक समय में एक काम को करने की कोशिश करें। जब आपका फोकस एक काम पे होता है, तो आपकी कॉग्निटिव जो आपके मन स्थिति है, एज पर द साइकोलॉजी, तो आपके कॉग्निटिव्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग की कंसंट्रेट करने की एक कैपेसिटी होती है। और ये कैपेसिटी जब ओवरलोड होने लगती है इंफॉर्मेशंस के साथ, जब हम अपना ध्यान एक साथ एक से अधिक काम पे लगाते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डिवाइड होने लग जाता है अलग अलग कामों के बीच में। और इससे ये होता है कि जब आप उस काम में किसी इंपॉर्टेंट काम को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, और जब दो इंपॉर्टेंट काम एक साथ आप करने लग जाते हैं, तो वहां पे फिर किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट या किसी उस पहलू को मिस करने की अब संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे कि आपका इफेक्टिवनेस उस काम को करते वक्त उतना ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, यदि आप किसी लेस इंपॉर्टेंट काम को किसी इंपॉर्टेंट उस काम के साथ कर रहे हैं जहां पे कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, जैसे आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वहां पे आप गाड़ी तो ड्राइव कर रहे हैं, म्यूजिक को सुनने से आपका कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा और आपकी उतनी अटेंशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो उस जगह पे ये एक्टिविटीज की जा सकती है। बट जब हम ये बात करें कि क्या आप कार ड्राइव करते समय किसी बुक को पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेशन लगा सकते हैं, तो नहीं। तो इस स्थिति में आपको ये डिसाइड करनी है कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम को कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट काम को करें, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन उस वर्क के प्रति काफी इफेक्टिव रहेगा, और आप बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से अपने समय को प्रबंधित करते हुए उस काम को पूरी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ फिनिश कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन इज डू द वर्क एज पर योर बॉडी क्लॉक। हर इंसान और व्यक्ति का अपना अपना एक बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक होता है। कोई व्यक्ति सुबह में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, और कोई व्यक्ति शाम के वक्त वो लेट नाइट में काफी इफेक्टिव तरीके से अपने काम को कर सकता है। तो जब आप अपने किसी काम को करते हैं, तो आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि आपकी बॉडी किस समय सबसे ज्यादा आपके माइंड के साथ कंसंट्रेट होकर काम कर पाती है। जब आप किसी काम को करने में पैशनेट होते हैं और उस काम को उस वक्त करते समय अपने आप में खो जाते हैं, और आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, वो अवस्था जिस समय आपको पता नहीं चलता कि आप उस काम को कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं, तो उस समय आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका बॉडी फ्लो आपके साथ कॉम्पिटेबल होता है, और वो आपको आंतरिक रूप से सपोर्ट कर रहा होता है। तो आप अपने बॉडी क्लॉक को पहचाने कि आपका बॉडी क्लॉक किस समय आपको ज्यादा सपोर्ट करता है आपके इफेक्टिव काम को करने के लिए। तो आज जो हमने टेक्निक डिस्कस किए, तो उसे मैं फिर से रिवाइज कर दूं। सबसे पहला टेक्निक जो हमने डिस्कस किया
वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, जिसमें हम एक निश्चित समय को ब्लॉक कर देते हैं अपने एक खास काम को करने के लिए। सेकंड टेक्निक जो हमने डिस्कस की वो है टाइम ब्रेकिंग टेक्निक। और टाइम ब्रेकिंग टेक्निक में हम आफ्टर 40 टू 45 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक में खुद को एनर्जाइज करते हैं, फिर से तैयार करते हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन और अपने फोकस को आगे पूरी तरह से लगाने के लिए। एंड द थर्ड वन जो हमने डिस्कस की वो है वन थिंग एट अ वन टाइम, किसी एक खास समय पे एक काम को करना। जब हम एक काम को एक समय पे करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन फोकस पूरी तरह से हमारे साथ उस काम पे होता है और उस काम की गहराई तक जाकर हम उस पे एक्शंस के साथ रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन आज जो हमने डिस्कस किया है वो है नो योर बॉडी क्लॉक। जब आप अपने बॉडी क्लॉक यानी अपने शरीर के अनुसार अपने टाइम को शेड्यूल करते हैं कि किस समय आप एक फ्लो स्टेट, एक उस अवस्था में होते हैं जहां पे कि आपका बॉडी माइंड इस तरह से एक कन्वर्जेंस में वर्क कर रहा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितने समय से कितना इन्वॉल्व होके काम किया है। तो उस समय जो आपकी जो इफेक्टिवनेस है काफी हाई होती है। तो दोस्तों ये आज हमने डिस्कस किया और मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं और एक टास्क दे रहा हूं कि आज जो भी टेक्निक्स आपने सीखा है उस टेक्निक को आप नोट डाउन करते हुए उसे किसी न किसी व्यक्ति के साथ विद इन 24 आवर और हो सके तो अभी इस सेशंस को फिनिश करने के बाद शेयर करें। ये आप अपनी फैमिली में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि जब हम अपने लर्निंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारी लर्निंग और ज्यादा मजबूत हो जाती है और हम उस चीज को फिर मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी मेमोरी में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि आपके उस काम को सीखने और उस काम को करने के बीच के समय का अंतराल, फासला काफी कम हो जाता है। और जितना ज्यादा आपका लर्निंग और आपके एक्सक्यूशंस के टाइम कम होंगे, आप उतना ही ज्यादा अपने लाइफ में रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी कोर्स सीख रहे हो, किसी भी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, आपकी इफेक्टिवनेस तभी सबसे ज्यादा आती है जब आप अपने लर्निंग और एक्सक्यूशंस के गैप को कम करते हैं। तो दोस्तों हमने इस कोर्स के अंदर कुछ पीडीएफ दिए हैं जिसमें यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि जो भी टेक्निक्स और टूल्स हमने आज सीखी है वो टूल्स और टेक्निक आप अपने अलग अलग कामों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस पीडीएफ को ओपन करें, उसका प्रिंट आउट लें और उसमें दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को अपने इफेक्टिव इस्तेमाल के अनुसार जॉट डाउन करें। क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो आपको एक थॉट क्लैरिटी आएगी, आप उस पर ज्यादा बेटर और बेस्ट तरीके से एक्शंस ले पाएंगे। तो हम आज इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मॉड्यूल्स के बारे में, जिसमें हम ये बातें करेंगे कि किस तरह से जो टेक्निक्स हमने आज लर्न की है उसे अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में हम कैसे इंप्लीमेंट करें। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब किसी चीज को आप सीख रहे होते हैं तो सिर्फ लर्निंग लेना आपका पर्पस नहीं होता, क्योंकि लर्निंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट ए गार्बेज और वो गार्बेज आपके माइंड में एक लोड देता है और आपको लोड नहीं ट्रांसफॉर्मेशंस लाना है तो आप एक्शंस लें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आई होप कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे के टेक्निक्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे।